सबसे पहले यूरो यूएसडी के H1 टाइम फ्रेम को देखते हैं। इस टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर उसके बाद एक एग्रेसिव बेरिश ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद एक साइडवे करेक्शन किया प्राइस ने ट्रायंगल करेक्शन के साथ, और उसके बाद फिर से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। इसे आप कैपिटल लेटर ए और करेक्टिव वेव वी, जिसमें वेव वी ने ट्रायंगल करेक्शन किया। उसके बाद हमारी वेव सी ओवर एक्सटेंडेड है, और उसके बाद फिर से एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है H1 टाइम फ्रेम पे। ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन है या प्राइस बॉटम बना चुका है, ये सारे डिसीजन हम H1 टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, क्योंकि H1 टाइम फ्रेम पे हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब तक हमें ट्रेंड के मेजर टॉप और बॉटम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अगला हाई क्या होगा और लो क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि प्राइस एक पैरेलल चैनल बना रहा है। मार्केट ने यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया, और उसके बाद इस पैरेलल चैनल में लोअर ट्रेंड लाइन और अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, और ये क्लियर डाउन ट्रेंड है। जब तक प्राइस इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता, प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे एक्सट्रीमली बेरिश है, और काउंटर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को हम सेल करेंगे, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे पैरेलल चैनल है। इसलिए हम लोअर ट्रेंड लाइन को बाय कर सकते हैं और अपर ट्रेंड लाइन को सेल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम H1 या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते। अगर प्राइस फिर से इस अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है तो फिर से हम सेल करेंगे, और टारगेट हमारा होगा नया लोअर लो। लेकिन एक बुलिश ट्रेंड के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करना होगा, और रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। और हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 1.03488। जिस समय प्राइस ने इस अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया था, उस समय लोगों ने फिर से बाय करने की गलती करी, और यहाँ पर भी इस लेवल पर बाय किया था। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये सारे ट्रेंड को देखें तो यहाँ पर प्राइस ने बॉटम बनाया था कोरोना वायरस के समय, उसके बाद हायर हाई हायर लो, और ये दो हमारे मेजर टॉप थे। उसके बाद से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, और इसका मेन रीज़न है फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी। क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस नीचे आ रहे हैं, और क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस ऊपर गए थे। जब तक फेड की मॉनेटरी पॉलिसी क्यूटी से क्यूई में फिर से चेंज नहीं हो जाती, आप बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये केवल एक डाउन ट्रेंड है, और आपको एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन रैली को सेल करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये पैरेलल चैनल हमारे चार्ट पैटर्न है, और इसकी अपर और लोअर ट्रेंड लाइन हमारे डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। अगर हम यूरो यूएसडी के मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो इस टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमारा ये टॉप था, उसके बाद प्राइस नीचे आया। जो 2007 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इस समय सेम वही कंडीशन है। रिसेशन नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट हो चुकी होगी, और ये लास्ट टाइम की तरह ग्लोबल रिसेशन होगी। पिछली बार भी रिसेशन के समय यूरो यूएसडी नीचे आया था, और इस बार भी नीचे आ रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड में सबसे पहले हमारी वेव डब्ल्यू है, उसके बाद ये ABCDE ट्रायंगल करेक्शन,
फिर वेव एक्स, उसके बाद फिर से हमारी इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होती हैं, और ये हमारी वेव वाई है। वेव वाई को हम ए बी सी करेक्टिव वेव में सब डिवाइड कर सकते हैं, वेव ए बी, और ये हमारी वेव सी। अगर हम पैटर्न को देखें यहाँ पर ए बी और एक्सटेंडेड वेव सी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, और इसकी वेव सी भी एक्सटेंडेड है। सबसे पहले हमारी करेक्टिव वेव ए, करेक्टिव वेव बी, उसके बाद करेक्टिव वेव सी। वेव सी का हमने एक्सटेंशन किया, उसमें भी सेम पैटर्न है, ए बी सी, और लोअर डिग्री में वेव सी एक्सटेंडेड है, जैसा कि हमारा थर्ड वेव एक्सटेंशन में होता है। यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है, अंतर सिर्फ इतना है कि करेक्टिव वेव में हमारी लास्ट वेव सी एक्सटेंडेड है, इम्पल्सिव वेव में थर्ड वेव इम्पोर्टेंट होती है, और करेक्टिव वेव में वेव सी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, जो हमारा एक हाईएस्ट टाइम फ्रेम होता है, वेव वाई का एक्सटेंशन है ए वी सी, और इस वेव सी का भी एक्सटेंशन है ए बी सी, रेड कलर वाली हमारी वेव। क्योंकि यहाँ पर थर्ड लेवल की इम्पल्सिव वेव सी है, इसलिए हमें यहाँ पर एग्रेसिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन किए बिना ही नीचे आ रहा है। ये ना तो साइडवे करेक्शन कर रहा है और ना ही काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी 3 लेवल की वेव सी हैं, और यहाँ पर हमें थर्ड लेवल का इम्पल्सिव वेव देखने को मिल रहा है। अगर हम इन वेव के एक्सटेंशन को देखें तो सबसे पहले वाई का एक्सटेंशन 1.382 है, डबल एक्स 88687, ये हमारे मेजर सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद लोअर डिग्री वेव सी के लिए एक्सटेंशन 88842 है, तो ये कंप्लीट एरिया हमारा सपोर्ट जोन है इनलेट वेव प्रोजेक्शन लेवल के बेस्ड पे, और हमारा लास्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये मंथली एरिया। तो सबसे पहले हम इस टारगेट पर फोकस करेंगे, प्राइस इस लेवल पर रिजेक्शन दिखाता है कि नहीं, और लास्ट टारगेट हमारा होगा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और इस पैरेलल चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन। अगर हम लास्ट एवीसी करेक्टिव वेव को देखें तो वेव सी का एक्सटेंशन 1.382 जा चुका है, और इस लेवल पर प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन शो कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1.618 प्रोजेक्शन 92433। क्योंकि ये मंथली टारगेट हैं, इसलिए H1 टाइम फ्रेम पे आपको इन लेवल पर एक बाइक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर फंडामेंटल की बात करें, प्राइस ऊपर गया था फेड QE मॉनेटरी पॉलिसी में, और इस समय ये नीचे आ रहा है फेड QT मॉनेटरी पॉलिसी में। जब तक फेड की मॉनेटरी पॉलिसी फिर से QT से QE में नहीं बदल जाती, आप एक बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते।
फंडामेंटल ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने का इंतज़ार करना होगा, और पिछले हफ्ते एफओएमसी मेंबर ने क्लियर कर दिया है कि रिसेशन भी आती है तो वो रेट हाइक को नहीं रोकेंगे। अगर आपकी ट्रेड एंट्री इस ट्रेंड के बीच में इन लेवल पर फंसी हुई हैं, बाइंग एंट्री, तो आप इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बेस पे रिस्क कैलकुलेट करें, क्योंकि ये हमारा लास्ट सपोर्ट है और उससे पहले ये हमारा प्रोजेक्शन लेवल फॉर वेव वाई 88687, ये कंप्लीट एरिया हमारा एक सपोर्ट जोन हो सकता है। इसी तरह अगर हम यूएसडी जेपीवाई को देखें तो सबसे पहले हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया है और इस समय इस चार्ट पैटर्न की नेक लाइन को ये पैटर्न ब्रेक कर रहा है। अगर टॉप टू बॉटम इन सब चीज़ों को देखें तो सबसे पहले हमारी ए करेक्टिव वेव है, उसके बाद करेक्टिव वेव वी जिसने ए बी सी डी ट्रायंगल करेक्शन किया है और इस समय हम इम्पल्सिव वेव सी में हैं और वेव सी का प्रोजेक्शन टारगेट है 152.882। ये दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। इससे पहले का रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और इस समय हमारे सेकंड रेजिस्टेंस को प्राइस टेस्ट कर रहा है। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये लास्ट रेजिस्टेंस लेवल 159.350 पर, क्योंकि जापान की इकॉनमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है और इनकी करेंसी जितनी ज़्यादा वीक होगी इन लोगों के लिए उतना ही फ़ायदा है। और डॉलर स्ट्रेंथ की वजह से, फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इन्हें वीक करेंसी बिना कुछ करे ही मिल रही है, क्योंकि इस ट्रेंड के पीछे फंडामेंटल रीज़न बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि बैंक ऑफ जापान और यूएस के सेंट्रल बैंक फेड दोनों की मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंस ने इस टाइम फ्रेम पे एक एग्रेसिव बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। दोनों सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये सारे चार्ट को देखें हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है 159, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये लेवल होगा 177। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद हमारा लास्ट रेजिस्टेंस होगा 277। क्योंकि ये एक मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होते ही हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं करेंसी पैग। और करेंसी पैग को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड मनी होता है। अभी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है 144 और बैंक ऑफ जापान की तरफ से मार्केट इंटरवीन स्टार्ट हो चुका है। अगर प्राइस इन सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ 183 लेवल तक जाता है और ये लास्ट रेजिस्टेंस 177 को भी ब्रेक करता है, सो पॉसिबिलिटी है कि प्लाजा अकॉर्ड दोबारा आ सकता है। और ये एक सीक्रेट पॉलिसी होती है, हम जैसे साधारण इंसानों को ये सब चीज़ें बाद में ही पता चलेंगी। उस कंडीशन में डॉलर को
सारे सेंट्रल बैंक एक साथ सेल करेंगे। ये चीज़ कब होगी किसी को नहीं पता, सीक्रेटली होगी, लेकिन हमें ये पता जब चलेगी जब प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो चुका होगा। तो इस मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा लास्ट रजिस्टेंस 159 है और इस समय हमारा सेकंड रजिस्टेंस 144 रिटेस्ट हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक्स होता है तो प्राइस 159 को टारगेट करेगा, लेकिन अगर रिवर्सन देखने को मिलता है तो प्राइस हमारी सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये प्राइस लेवल हमारा एक हॉरिजेंटल सपोर्ट है 131 और सेकंड सपोर्ट है 138 और प्राइस इस समय केवल एक साइडवे करेक्शन कर रहा है। अगर प्राइस नीचे आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो आप एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं, और उससे भी नीचे आता है तो रिटेस्ट पर आप सेल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपका 131 होगा। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख चुके हैं ये 144 एक मंथली रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक होता है तो प्राइस और भी ऊपर जाएगा। अगर हम और भी लोअर टाइम फ्रेम H4 पे जाएं तो ये एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है और प्राइस नया हाई बनाता है तो आप रिटेस्ट ऑफ बाइंग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अपसाइड टारगेट हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे ही होगा। लेकिन जापान का सेंट्रल बैंक फिर से इंटरवीन करता है और ये डॉलर सेल करते हैं तो एक नया लो बना सकता है और इस कंडीशन पे हमारा सपोर्ट जोन होगा 138। लेकिन ये सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। डॉलर का ट्रेंड जब तक नहीं बदलेगा, जब तक फेड QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट नहीं कर देता। अगर हम GPSD पे जाएं और H4 टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले हफ्ते की शुरुआत में प्राइस नीचे आया, मार्केट ओपन पर क्रैश हुआ, फिर एक साइडवे करेक्शन हुआ, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने पर पहले QT मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी इनकी, फिर अचानक QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो गई और ट्रेंड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। और ये हमें हर चीज़ में देखने को मिल रहा, चाहे वो गोल्ड हो या करेंसी हो। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हो सकती हैं। इन सारे पेयर यूरो USD और GPSD को ऊपर जाने के लिए डॉलर को वीक होना होगा और डॉलर वीक होने के लिए फेड की QE मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए पॉसिबिलिटी है ये केवल एक टेम्परेरी बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको कभी क्लियर इन्फॉर्मेशन इस टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, ये मार्केट का बॉटम था कोरोना वायरस मार्केट के समय। उसके बाद GPSD ऊपर गया फेड की QE मॉनेटरी पॉलिसी पर, फिर ये डबल टॉप बनाया और उसके बाद ये एक ट्रायंगल साइडवे करेक्शन किया और फेड की QT मॉनेटरी पॉलिसी पर अब ये नीचे आ रहा है। ये एडवांस हेड फंड मैनेजर हैं जिन लोगों को पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि वो लोग ये भी जानते हैं QE कब स्टार्ट होगी, जबकि एक रिटेल ट्रेडर को केवल उस समय पता चलेगा जब प्राइस आधे से ज़्यादा ऊपर जा चुका होगा। तो ये सारा ट्रेंड रिवर्स होने के लिए हमको वीक डॉलर चाहिए, फेड QE मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, क्योंकि ये सारे पेयर अगर आप देखें इनमें एक चीज़ कॉमन है, डॉलर, जिसे हम डॉलर स्टैंडर्ड बोलते हैं।
और इन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी फेड की है। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में फेड भी क्यूई स्टार्ट कर देता है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह, तो एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होगा और ये पेड़ ऊपर जाने से नहीं रुकेंगे। और हमारा डायनामिक सपोर्ट था ये ट्रेंड लाइन, जो अब ब्रेक हो चुकी है और अब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। अगर प्राइस फिर से नीचे जाता है तो एक नया लो बनेगा और इस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक कर देगा। इस डबल टॉप से प्राइस नीचे आता है, फिर काउंटर ट्रेंड करेक्शन, फिर इम्पल्सिव भी, फिर काउंटर ट्रेंड करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, केवल इसी चीज़ को रिपीट कर रहा है। यहाँ पर आपको एवीसी करेक्टिव वेव का एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल रहा है। एवीसी करेक्टिव वेव, उसके बाद ट्रायंगल काउंटर ट्रेंड करेक्शन। इसे हम काउंटर ट्रेंड करेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि एक साइडवे करेक्शन था। उसके बाद फिर से एक इम्पल्सिव वेव, उसके बाद फिर से एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन ABCD ट्रायंगल के रूप में, और अब हमारे पास फिर से एक इम्पल्सिव वेव है। अगर ये केवल एक टेम्परेरी बुलिश ट्रेंड है तो प्राइस थोड़ा और ऊपर जाने के बाद या साइडवे करेक्शन के बाद फिर से एक नया लो बना सकता है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको पहले की तरह फेड QE मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो प्राइस फिर से हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर है और ये इस लेवल को सेकंड टाइम रिटेस्ट कर रहा है और प्राइस ने इस लेवल पे एक रिजेक्शन भी दिखाया। मंथली टाइम फ्रेम पे इस लेवल को रिटेस्ट किया और आपको एक इंस्टेंट रिजेक्शन देखने को मिला। अगर टॉप टू बॉटम देखें तो ये AVC करेक्टिव वेव हो सकती हैं, और अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, जो अब इस समय इस ट्रेंड लाइन का फोर्थ रिटेस्ट है, तो प्राइस साइडवे करेक्शन के बाद अपर ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन कंप्लीट बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज का इंतज़ार करना होगा। यूरो USD की तरह ये सेम ट्रेड है। 2007 फाइनेंशियल क्राइसिस के समय GBP/USD क्रैश होता है, नीचे आता है और इस बार फिर से ग्लोबल रिसेशन जो अगले साल स्टार्ट हो चुकी होगी, प्राइस फिर से नीचे आ रहा है और जब तक पॉलिसी चेंज नहीं हो जाती ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। अगर मंथली टाइम फ्रेम को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। अब प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो इससे नीचे GBP/USD कहाँ जाएगा, ये केवल इनके बैड लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक समय था ब्रिटेन सुपर पावर था और GBP एक रिज़र्व करेंसी थी, लेकिन अब ये सुपर पावर नहीं रहे और GBP/USD पैरिटी से नीचे जा सकता है। उस कंडीशन में ये हमारी AVC करेक्टिव वेव होंगी, वेव A, काउंटर ट्रेंड करेक्शन वेव B, और उसके बाद ये हमारी इम्पल्सिव वेव C। और करेक्टिव वेव B के बाद इम्पल्सिव वेव C के लिए हमारा 100% प्रोजेक्शन है 95,319, जो इस सपोर्ट लेवल से नीचे हैं। अगर केवल लास्ट वेव C के एक्सटेंशन लेवल को हम देखें तो इसका भी 100% प्रोजेक्शन 89,474 है और दोनों ही टारगेट इस सपोर्ट लेवल से नीचे हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पे इस लोअर येलो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करना होगा। अगर मंथली कैंडल इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हो जाती है तो ये क्लियर ब्रेकआउट होगा। हमारे डायनेमिक सपोर्ट और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इन दोनों का ब्रेकआउट
मंथली टाइम फ्रेम पे पॉसिबल है। इन सब के बाद अगर हम डॉलर इंडेक्स, जिसे हम डिक्सी बोलते हैं, इसे देखें, जो डॉलर की सारी करेंसी के अगेंस्ट में वैल्यू को मेज़र करता है। ये डॉलर का लास्ट बुलिश ट्रेंड है और इस ट्रेंड ने अपने समय की 2 इकोनॉमिक सुपर पावर को ख़त्म कर दिया था, जैसे कि यूएसएसआर और जापान। और ये ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो चुका है। उस समय भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई थी और अब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही हैं। तो हमारा लास्ट रजिस्टेंस और उससे पहले ये हमारा ये रजिस्टेंस 120 लेवल के पास है। इस समय डॉलर ट्रेंड इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये 120 रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा कि नहीं। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, और ये लेवल अभी ब्रेक भी नहीं हुआ है, लेकिन G7 कंट्री जैसे कि यूके, इन कंट्रियों में फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो उसके बाद हमारा लास्ट रजिस्टेंस 164 है और उस समय तक वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रियाँ बैंकरप्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम वेव काउंट को देखें इस बॉटम से, जो 2007 में बना था, जिस समय रिसेशन स्टार्ट हुई थी, पहले हमारी डब्ल्यू करेक्टिव वेव है, उसके बाद वेव एक्स जिसका सब वेव ABC है, उसके बाद इम्पल्सिव वेव Y है जिसका एक्सटेंशन 135 इम्पल्सिव वेव है, और यहाँ तक हमारी इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो जाती हैं WXY, और उसके बाद एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद एक AVC फ्लैट करेक्शन आता है जिसे हम काउंटर ट्रेंड करेक्शन X बोलते हैं। उसके बाद अगली इम्पल्सिव वेव स्टार्ट होती है। क्योंकि ये लो इस प्रीवियस हाई को रिटेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे 135 इम्पल्सिव वेव नहीं कह सकते। तो ये WXY करेक्टिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद करेक्शन ये भी कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा करंट ट्रेंड है जो फेड की QT मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और पहला टारगेट है 120, और प्राइस हर महीने ऊपर जा रहा है, और हर महीने एटलीस्ट 1 कंट्री तो बैंकरप्ट हो ही रही है। इस महीने अक्टूबर मंथ में प्राइस इस लेवल 120 को ब्रेक करेगा कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेंट्रल बैंक, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक डॉलर पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, जिसे हम प्लाजा अकॉर्ड 2.0 कह सकते हैं, और ये सारे मिलके एक साथ डॉलर को सेल करेंगे। और उस समय फेड की QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगी। लेकिन अभी FOMC मेंबर इसका सिग्नल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि रिसेशन उनको रेट हाइक से नहीं रोक सकते, क्योंकि बाइडन इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। वो ऑयल को भी ट्राई कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग डॉलर को भी ट्राई कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा रहे हैं। सो जब तक डॉलर के बुलिश ट्रेंड रुक नहीं जाता और ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट नहीं होता, आप GBP USD, यूरो USD, इनमें ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद नहीं कर सकते, और उससे पहले गोल्ड का बॉटम भी नहीं आएगा। गोल्ड को बॉटम बनाने के लिए फिर से 1800 जाने के लिए डॉलर इंडेक्स को रुकना होगा और बेरिश ट्रेंड स्टार्ट करना होगा, और ये केवल QE मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इस समय रेट हाइक का ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद रेट पॉज का ट्रेंड आएगा, जिसके लिए हमें दिसंबर तक का इंतज़ार करना होगा।
उसके बाद रेट कट का ट्रेंड आएगा, जिसे हम क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और रेट पॉज से पहले डॉलर नहीं रुकेगा। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम पे जब तक प्राइस इस लेवल को टेस्ट नहीं कर देता, और जिस समय प्राइस इस लेवल 120 को टेस्ट करेगा, हम यूरो यूएसडी को बाय करेंगे, जीबीपी यूएसडी को बाय करेंगे और गोल्ड को बाय करेंगे। लेकिन उससे पहले इन पेयर में हम काउंटर ट्रेंड करेक्शन को सेल करेंगे। इस WXY वेव कंप्लीट होने के बाद हमारा काउंटर ट्रेंड और इस समय इम्पल्सिव वेव, पॉसिबिलिटी है कि साइडवे करेक्शन करे इस 120 लेवल को टेस्ट करने के बाद, और एक रिट्रेसमेंट और फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक ये स्टैगफ्लेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, डॉलर का बुलिश ट्रेंड रुकेगा नहीं। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जो हमारे एक डायनेमिक सपोर्ट है। अगर डॉलर नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट कर सकता है और इजीली नया हाई बना देगा। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, डॉलर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा। अगर हम केवल लास्ट वेव को देखें, ए, उसके बाद बी करेक्टिव वेव जिसने 50% रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव सी जो 100% प्रोजेक्शन के बाद एक करेक्शन कर रही है। अगर हम H4 टाइम फ्रेम पे जाएं, सबसे पहले प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, उसके बाद वेव ए जो 5 इम्पल्सिव वेव थी और लास्ट वेव में एंडिंग डायगोनल था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में पहले से ही अवेलेबल थी। प्राइस ने 50% रिट्रेसमेंट किया CPI से पहले, और इसने H1 टाइम फ्रेम पे 50% रिट्रेसमेंट पे एक हैमर बनाया था, और ये इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम चैनल में पहले से अवेलेबल थी। 50% रिट्रेसमेंट पे इस हैमर बनाने के बाद प्राइस अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इस H4 टाइम फ्रेम पे ये लेवल 107 और ये ट्रेंड लाइन हमारे सपोर्ट जोन है। इस लेवल से नीचे प्राइस जाता है तो एक डॉलर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर हमारा केवल एक ही टारगेट है 120, जो मंथली टाइम फ्रेम पे है, और उससे पहले बिग प्लेयर इसको सेल नहीं करेंगे। केवल वेव सी को देखें तो ये 38% रिट्रेसमेंट कर चुकी है। ये हमारे CPI पे प्राइस ऊपर गया था, और यहाँ पर हमारी PCE इन्फ्लेशन नंबर आए थे, और PCE इन्फ्लेशन नंबर भी बढ़ के आए हैं। तो पॉसिबिलिटी है प्राइस फिर से इस सपोर्ट को होल्ड करने के बाद नया हाई बनाए। डॉलर स्टैंडर्ड क्या है, जिसे हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोलते हैं, ये सब चीज़ें आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं। लेकिन एज ए ऑर्डिनरी रिटेल ट्रेडर आप केवल इतना याद रखें, जब तक इस डॉलर का बुलिश ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता, फाइनेंशियल मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा। जो एसेट क्लास ऊपर जा रही हैं वो ऊपर जाती रहेंगी, और जो नीचे आ रही हैं जैसे कि गोल्ड और GPUSD ये नीचे जाने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि इस समय प्राइस हायर हाई हायर लो केवल इसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। जब तक प्राइस इस H4 टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 1 लोअर हाई नहीं बना देता, बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा, और ये एक्सट्रीमली बुलिश है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे सब लोग 120 का टारगेट कर रहे हैं, जो H4 पर अभी भी हिट नहीं हुआ है। अगर एक और चीज़ को देखें जो इस डॉलर के बुलिश ट्रेंड को
ड्राइव करती है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड और 2 ईयर बॉन्ड पिछले हफ्ते की पीसी इन्फ्लेशन के बाद ही फिर से ऊपर जा रहे हैं। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि नेक्स्ट एफओएमसी में रेट हाइक कितना होगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, 4.3 से ऊपर चला जाता है, तो ये 5% से पहले रुकेगा नहीं और उस समय तक डॉलर ऊपर ही जाता रहेगा और ये गोल्ड और जीपीयूएसडी जैसे पेड़ नीचे जाते रहेंगे। अगर 10 ईयर बॉन्ड को देखें, ये पहले का हाई था हमारा 3.5% के पास में, जिस समय फेड ने एफओएमसी में बोला था कि न्यूट्रल रेट 2.5% है, लेकिन जैक्सन होल में बोला कि नहीं, इंटरेस्ट रेट 4% या उससे ऊपर जाएगी और ये 4% को हिट कर चुका है। लेकिन पीसीई इन्फ्लेशन नंबर के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू हो चुका है और इस चार्ट पर ये लोअर ट्रेंड लाइन हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा और एक लोअर लो लोअर हाई बनाना होगा। लेकिन पिछले हफ्ते की पीसी नंबर के बाद अब 5% इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। अगर ये नया हाई बनाता है तो ये सारे पेयर और नीचे जाएंगे, जीपीयूएसडी और यूरो यूएसडी, और गोल्ड भी और नीचे जाएगा क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है यूएसए में और बाइडेन को वोट लेने के लिए इन्फ्लेशन कम करनी होगी और इन्फ्लेशन के लिए डॉलर को ऊपर भेज रहे हैं, ऑयल को सेल कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट को आप इस 10 ईयर बोल्ड यील्ड चार्ट पर चेक कर सकते हैं। जब तक कि इस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हो जाता, मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा और सारे पेयर अपने एक डायरेक्शन में जाते रहेंगे। एज ए रिटेल ट्रेडर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के इस चार्ट को देखें और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड के चार्ट को देखें। नया हाई बनाता है और हमारा डॉलर इंडेक्स, और इस पे ये 110 हमारा पॉसिबल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है। लेकिन और इससे पहले किसी भी चीज़ में बॉटम बताना, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, जीपीयूएसडी हो, चाहे गोल्ड हो, ये बताना रिस्की हो सकता है और हम केवल इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर ही बॉटम कंफर्म करेंगे। उससे पहले केवल एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन होंगे।